एक ऐसे मामले में जिसमें अदालतें एक बार नहीं कई कई बार फैसला सुना चुकी हों, एक बार नहीं कई कई बार देश की अदालतें फैसला सुना चुकी हो, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुके हो, उस फैसले को बदलने के लिए रिव्यू पिटीशन तो हो सकती है, लेकिन उस फैसले को बदलने के लिए चिट्ठी नहीं हो सकती। पर मैंने कहा ना, देश का विपक्ष जो है अजब गजब हाल है। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी क्या लिखी है? माई बाप SIR हो रहा है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, यह इनजस्टिस है, सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। शिकायती चिट्ठी, वो सास बहू वाली चिट्ठी होती है ना, उसी तरह की कुछ कुछ चिट्ठी है। मीडिया भी ये कर रहा है, मीडिया भी देखो नजरअंदाज कर देता है, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। माई बाप, डेमोक्रेसी तो देश में रही नहीं। वही पुराने जुमले हैं, चिट्ठी नहीं है, तारीख नहीं है, पर जुमले जो है चिट्ठी में पुराने। और फिर से कह रहा हूं, बड़ी बात क्या है, चिट्ठी ऐसे मुद्दे पे लिखी गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई कई बार, आधा दर्जन बार सुनवाई कर चुका है, फैसला सुना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी चिट्ठी लिखनी है। अब इस चिट्ठी का मकसद क्या है, वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मुझे तो लगता है इस चिट्ठी के मकसद दो हैं। एक, देश के मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाना, नैतिक दबाव बनाना, क्योंकि चिट्ठी को 28 तारीख को लिखा गया था, आज वो चिट्ठी पब्लिक कर दी गई है। अब जज साहब को आपने चिट्ठी लिखी तो जज साहब के जवाब का इंतजार कर लेते, लेकिन आपने क्या किया, वो चिट्ठी पब्लिक में डाल दी। अब पब्लिक में जज साहब को लिखी चिट्ठी डालने का मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है कि आप एक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि अदालतें आपके दबाव में आ जाए, अदालतों को लगे नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, भले उन्होंने फैसला सुना दिया। और दूसरा मकसद यह है कि जब आपका पर्पस जो है वो सॉल्व ना हो, तब आप उसी चिट्ठी के बहाने जज साहब को, देश के मुख्य न्यायाधीश को, देश की सर्वोच्च अदालतों को उसको बदनाम कर दें कि देखो जी, अदालतों में भी सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? तो इसलिए इस चिट्ठी पर जरूरी है, इस चिट्ठी पर चर्चा हो। हालांकि इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चिट्ठी पर 23 पार्टियों ने दस्तखत किए हैं। उन पार्टियों ने भी दस्तखत किए हैं जो अब ये जो इंडिया गठबंधन, जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, उन्होंने भी इसमें दस्तखत किए हैं। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस को गद्दार बता रहे हैं, उन्होंने भी इस चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। जो लोग कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस चूकी हुई पार्टी है, कांग्रेस के बस का नहीं है बीजेपी से लड़ना, उन्होंने भी दस्तखत किए हैं।